श्री रामकृष्ण लीलामृत। विचित्र क्षुधा और गात्र दाह। पिछले अध्याय में हम कह चुके हैं कि यद्यपि श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन आचरण और व्यवहार अन्य साधारण मनुष्यों की समझ में ठीक ठीक नहीं आते थे, तथापि वैष्णवचरण, गौरी पंडित आदि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ लोगों की दृष्टि में वे पागल कदापि नहीं दिखते थे, वरन वे तो उनके मतानुसार अत्यंत महान अधिकारी पुरुष ईश्वर अवतार ही थे। स्वार्थी और विषयी लोगों को यदि उनकी अत्युच्च अवस्था का ज्ञान नहीं था तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इधर भैरवी ब्राह्मणी को श्री रामकृष्ण देव की अवस्था के बारे में अपने मत की सत्यता का एक उत्तम प्रमाण मिला। भैरवी ब्राह्मणी के दक्षिणेश्वर आने के पूर्व से ही श्री रामकृष्ण देव को गात्रदाह के कारण बड़ा कष्ट हो रहा था। मथुर बाबू ने अनेक वैद्यों से उनकी औषधि कराई, पर कोई लाभ न हुआ। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, सूर्योदय से दोपहर तक शरीर की गर्मी लगातार बढ़ती जाती थी और 12 बजने के समय वह इतनी दुसह हो जाती थी कि मैं गंगा जी में गले तक सब शरीर को पानी में डुबाए रखता था और माथे पर गीला कपड़ा ढांक लेता था। इस तरह 2-3 घंटे तक पानी में बैठकर बिताता था। पानी में अधिक देर तक बैठने से कोई दूसरा रोग लग जाने के भय से इच्छा न होते हुए भी पानी से बाहर निकल आता था और घर आकर संगमरमर के फर्श पर गीला कपड़ा बिछा लेता था, फिर किवाड़ बंद करके उसी पर लोटपोट करता रहता था। श्री रामकृष्ण देव की इस अवस्था के विषय में ब्राह्मणी का मत बिल्कुल भिन्न था। वह मथुर बाबू से बोली, इतना निश्चित है यह कोई रोग नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के मन में ईश्वर प्रेम की जो प्रचंड खलबली मची हुई है उसी का यह परिणाम है। ईश्वर दर्शन की व्याकुलता के कारण यही अवस्था श्रीमती राधा और श्री चैतन्य देव की भी होती थी। इस गात्रदाह की वजह की अत्यंत सहज औषधि सुगंधित फूलों की माला धारण करना और उत्तम चंदन का सर्वांग में लेप करना है। ब्राह्मणी के कहने पर मथुर बाबू आदि को विश्वास तो नहीं हुआ, पर वे लोग सोचने लगे, जहां इतनी औषधियां दी गई वहां एक यह भी उपाय क्यों न कर देखा जाए। यह विचार कर मथुर बाबू ने ब्राह्मणी का बताया हुआ उपचार शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात है कि चौथे ही दिन उनका यह अद्भुत गात्रदाह बिल्कुल शांत हो गया। इसके कुछ दिनों के उपरांत एक और उपद्रव खड़ा हो गया, पर वह भी ब्राह्मणी के साधारण उपाय से ही दूर हो गया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उन दिनों मुझे कुछ दिनों तक विचित्र भूख लगा करती थी। कितना भी खाऊं पर पेट भरता ही नहीं था। रात दिन लगातार खाने की ही धुन लगी रहती थी और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं होती थी। मैं सोचने लगा, यह नई व्याधि कहाँ से आ गई।
अतः यह बात मैंने ब्राह्मणी से बताई। वह बोली, बाबा, कोई हानि नहीं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो साधक होते हैं उनकी ऐसी अवस्था कभी कभी हुआ करती है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। मैं तुम्हारा रोग दूर किए देती हूं, तुम चिंता न करो। इतना कहकर उसने एक कमरे में बड़ी बड़ी थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ मथुर बाबू से भरा कर रखवा दिए और मुझसे बोली, बाबा, तुम अब इसी कमरे में बैठे रहो और जो मन में आवे आनंद से चाहे जितना खाते जाओ। तब मैं उसी कमरे में नित्य बैठने लगा और जब जिस चीज की इच्छा होती वही खाने लगा। इस प्रकार 3 दिन बीतने पर मेरी उस विचित्र क्षुधा का समूल नाश हो गया। तब कहीं मेरे प्राण बचे। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में इस प्रकार विचित्र क्षुधा के कई उदाहरण पाए जाते हैं। उनमें से यहाँ कुछ का उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। पीछे हम बता चुके हैं कि श्री रामकृष्ण देव की तपस्या का संपूर्ण काल 12 वर्ष रहा। अत्यंत कठोर तपश्चर्या के कारण उनका वज्र अंग और दृढ़ शरीर भी ढीला पड़ गया था। ऐसी स्थिति में वे कुछ वर्षों तक प्रत्येक चातुर्मास में अपनी जन्मभूमि में जाकर रहा करते थे। एक साल वे इसी तरह चातुर्मास में कामार पुकुर गए हुए थे। एक रात को लगभग 12 बजे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आए हुए लोग उठकर अपने अपने घर चले गए थे। घर के सब लोग भी सो चुके थे। उन दिनों श्री रामकृष्ण देव मंदाग्नि और पेट दर्द का विकार होने के कारण रात्रि के समय बिल्कुल हल्का और थोड़ा सा जलपान कर लिया करते थे। उस रात को भी वे थोड़ा सा ही खाकर सोए थे। श्री रामकृष्ण देव लगभग 12 बजे अपने कमरे का दरवाजा खोलकर भावावेश में झूमते हुए अचानक बाहर आए और रामलाल भैया की माता आदि स्त्रियों को पुकार कर कहने लगे, अरे तुम सब अभी सो गई? हमें खाने के लिए बिना दिए ही सब सो गई। रामलाल की माँ बोली, अरे यह क्या है, तुमने अभी तो खाया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने अभी कहाँ खाया, मैं तो यहाँ दक्षिणेश्वर से अभी चला आ रहा हूँ। तुम लोगों ने मुझे खाने के लिए दिया ही कब? यह सुनकर सभी स्त्रियां चकित होकर एक दूसरे की मुंह की ओर ताकने लगी। वे सब समझ गई कि श्री रामकृष्ण देव यह सब भावावेश में कह रहे हैं, पर अब इसका उपाय क्या किया जाए? घर में तो अब इन्हें खाने के लिए देने लायक कोई चीज नहीं है, तब फिर कैसे बने? अंत में बेचारी रामलाल की माता डरती डरती बोली, देखो भला, अब तो रात हो गई है, अब इस समय घर में खाने की कोई चीज नहीं बची है। कहो तो थोड़ा सा चिवड़ा ला दूं। और उनके उत्तर की बिना प्रतीक्षा किए ही उसने एक थाली में थोड़ा सा चिवड़ा लाकर उनके सामने रख दिया, जिसे देखकर श्री रामकृष्ण देव गुस्से में आ गए और थाली की ओर पीठ करके बैठ गए और छोटे बालक के समान कहने लगे, नहीं खाते तेरा चिवड़ा, जा। खाली चिवड़ा क्या खावे? उसने उन्हें बहुतेरा समझाया कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और खाओगे तो तुम्हें पचेगा नहीं। भला बाजार से ही कुछ लाया जाए। तो अब इतनी रात को दुकानें सब बंद हो गई हैं, इसलिए अभी तो यह चिवड़ा ही खाकर सो जाओ
और सवेरे उठते ही भोजन बनाकर खिला दूंगी। पर यह सब सुने को उनका तो छोटे बालक के समान एक ही हट था, खाली चिवड़ा हम नहीं खाते, जा। अंत में इन्हें किसी तरह न मानते देख रामलाल भैया उठे और वे उसी समय बाजार जाकर एक परिचित हलवाई को सोते से जगाकर उससे एक सेर मिठाई खरीद लाए। रामलाल की मां ने वह मिठाई और साधारण मनुष्य के फलाहार योग्य चिवड़ा दोनों चीजों को एक थाली में रखकर उनके सामने रख दिया। मिठाई को देखकर श्री रामकृष्ण देव को बड़ा आनंद हुआ। सब मिठाई और चिवड़ा वे उसी समय साफ कर गई। अब सब डरने लगे कि इनकी पेट की पीड़ा जरूर बढ़ेगी और ये बीमार पड़ेंगे। पर आश्चर्य की बात यह हुई कि इससे इन्हें कोई हानि नहीं हुई। एक दिन दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव लगभग 2 बजे रात को अपने कमरे से जल्दी जल्दी बाहर निकले और रामलाल दादा को पुकार कर कहने लगे, दादा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिले तो देखो। रामलाल दादा ने नौबत खाने में जाकर यह समाचार माताजी को दिया। माताजी ने तुरंत चूल्हा जलाया और लगभग 1 सेर हलवा तैयार किया। उस दिन एक स्त्री भक्त श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए वहां आई थी। वह नौबत खाने में माताजी के कमरे में ही सोई थी। उस स्त्री को उठाकर उसी के हाथ हलवे की थाली माताजी ने श्री रामकृष्ण देव के पास भेज दी। श्री रामकृष्ण देव तुरंत खाने बैठ गए और भावावस्था में सब हलवा खा गए। यह देखकर उस स्त्री को बड़ा अचरज हुआ। खाते खाते वे उस स्त्री से पूछने लगे, यह हलवा कौन खा रहा है, बता भला, मैं खाता हूं कि कोई दूसरा? स्त्री बोली, मुझे मालूम पड़ता है कि आपके भीतर कोई अंतर्यामी है, वही यह खा रहा है। वाह, ठीक कहा। ऐसा कहकर श्री रामकृष्ण देव हंसने लगे। ऐसी विचित्र क्षुधा के कई प्रसंगों का उल्लेख किया जा सकता है। यह सदा दिखाई देता था कि प्रबल भाव तरंगों के कारण श्री रामकृष्ण देव के शरीर में बहुत उथल पुथल मचा करती थी, जिससे उस समय ऐसा भास होता था कि ये श्री रामकृष्ण देव नहीं है, कोई दूसरे ही व्यक्ति हैं। उस समय उनके आहार व्यवहार, चाल चलन सब कुछ बिल्कुल बदल जाते थे। परंतु इस उमड़े हुए मानसिक भाव के दूर होने पर भी उस विचित्र आचरण के कारण उन्हें कोई भी शारीरिक विकार उत्पन्न नहीं होता था। भीतर रहने वाला मन ही हमारे स्थूल शरीर का प्रतिक्षण निर्माण करता है, विनाश करता है और उसे नया आकार देता है। पर यह बात बारंबार सुनकर भी हमें निश्चय नहीं होता। समझ लेने पर हमें यह नहीं जचता, परंतु श्री रामकृष्ण देव के जीवन की भिन्न भिन्न घटनाओं पर जितना ही अधिक विचार किया जाए, यह सिद्धांत उतना ही अधिक सत्य प्रतीत होता है। ब्राह्मणी के इन सरल उपायों से श्री रामकृष्ण देव के गात्रदाह और क्षुधा रोग को दूर होते देख उसके प्रति मथुर बाबू और अन्य लोग के मन में बड़ा आदर भाव उत्पन्न हो गया और अपनी धारणा को सत्य सिद्ध होते देखकर ब्राह्मणी के मन में भी समाधान हुआ। स्वयं उस ब्राह्मणी को श्री रामकृष्ण देव के महापुरुष होने के विषय में तो कोई शंका ही नहीं थी, क्योंकि उनकी साधना में सहायता करने के लिए
उनके पास जाने का आदेश उसे श्री जगदम्बा द्वारा ही हुआ था, पर उसे इस विषय में दूसरों का भी कुछ निश्चय होते देख संतोष हुआ। उस ब्राह्मणी के निरीक्षण में श्री रामकृष्ण देव ने जो तांत्रिक साधनाएं की, उनका कुछ वर्णन करने से पूर्व स्वयं ब्राह्मणी और उसके बताए हुए दोनों साधकों का वृतांत अगले प्रकरण में दिया जाता है। जय ठाकुर, जय मां।